बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। आज इस तरीके से हम ये वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे वो ये होगा कि पहले हम वर्ड देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और फिर पिक्चर देखेंगे इससे रिलेटेड, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मीनिंग समझ आ सके। और फिर उसके बाद हम चलेंगे एडिटोरियल की तरफ, और एडिटोरियल में वो वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से उसका सेंटेंस बनाया गया है, उसके ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @thegkquestions। अब चलते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो आज हम सीख रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है स्प्री। स्प्री कहते हैं अचानक से कोई एक्टिविटी होना या फिर किसी एक्टिविटी का होते चले जाना, और वो एक ऐसी एक्टिविटी हो जो कि अनरिस्ट्रेन्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं शॉपिंग के लिए और आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कोई शूज़ पसंद आ जाता है, उसके अलावा भी आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाती है और आप उसको ख़रीदते चले जाते हैं। तो लेने आप एक चीज़ गए हैं, लेकिन ख़रीद कर आप ज़्यादा आ रहे हैं, इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं। तो स्पेल और सस्टेन्ड पीरियड ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड इज कॉल्ड स्प्री। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देर आर सो मेनी शॉपिंग बैग्स इन द गर्ल्स हैंड। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आ रही है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसको एडिटोरियल में किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। ये एडिटोरियल है और इस एडिटोरियल का नाम ही है स्पेंडिंग स्प्री, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने भी आपको ये वर्ड समझाया है, शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर इस एडिटोरियल को में भी इसको इसी तरह से इस्तेमाल किया गया है, स्पेंडिंग स्प्री। यानी कि आप अपने जिसको कहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, और अगर आप चादर से ज़्यादा पाँव फैला रहे हैं तो यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर उस हवाले से बात की गई है। तो स्पेंडिंग स्प्री है इस एडिटोरियल का नाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब अगला वर्ड है स्ट्रेट। इस एडिटोरियल में जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है मैं उसी के हवाले से आपको बताऊंगी। तो इसमें इकोनॉमी के हवाले से इस्तेमाल हुआ है, और ये इस्तेमाल हुआ है डायर के साथ, डायर स्ट्रेट। मुश्किल सूरत हाल, तंग सूरत हाल, मुश्किल सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रेट का वर्ड इस्तेमाल होता है। Used in reference to situation characterized by a specific degree of trouble or difficulty. तो इकोनॉमीज डायर स्ट्रेट, इस तरह से ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, और इसी तरीके से ये एडिटोरियल में भी इस्तेमाल हुआ है। आइए देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल हुआ है। There can be little argument with the fact that Pakistan's economy is in the dire straits, as most economists of repute have observed. Unless the state takes immediate and decisive steps for course correction, default and financial chaos will be our lot. तो यहाँ पर जो डायर स्ट्रेट है, मुश्किल सूरत हाल के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है। एज मोस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ रिप्यूट, यानी कि बहुत जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर इमीडिएट और डिसाइसिव स्टेप्स नहीं लिए गए इसको सही करने के लिए तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है ट्रम्पेटेड। ट्रम्पेट होता है एक तरह का बाजा, जैसे ये है ट्रम्पेट। इसी को याद रखते हुए आप ट्रम्पेटेड को जब एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नज़रिया, कोई ऐसा स्लोगन जिसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जा रही हो, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही हो, तो प्रोक्लेम्ड वाइडली और लाउडली के लिए ट्रम्पेटेड का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि इसको एडिटोरियल के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ट्रम्पेटेड इस्तेमाल किया गया है। It is odd why a government that launched a much trumpeted and failed austerity campaign earlier this year is doling out such large amount of money when it
only has a few more months constitutionally. तो मच ट्रम्पेटेड यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जिसको वाइडली प्रोक्लेम किया गया था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी और उस वक्त ये अनाउंस किया गया था कि इंपोर्ट्स के ऊपर अचानक से रिस्ट्रिक्शंस लग गई बहुत ज़्यादा। इस तरह के मेजर्स लिए गए जिससे ऑस्टेरिटी को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स थे और वो बगैर सोचे समझे लिए गए थे, और जो कि रियल में जो इफेक्चुअल मेजर्स थे जो लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए गए और स्पेंडिंग ज़्यादा हैं। दरअसल यहाँ पर इस एडिटोरियल में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि किस हवाले से बात की गई है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कुछ एडिशनल अमाउंट दी है ₹20 बिलियन की लॉ मेकर्स के लिए इन द नेम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अंडर दिस स्कीम द रूलिंग कोalition लॉ मेकर्स गेट ₹500 million each ostensibly to implement civil works in their constituencies that will contribute to the SDGs। तो ये बात कही गई है कि लॉ मेकर्स को SDGs को मेक करने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर एक को 500 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे, और इसको रिसेंटली इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अप्रूव किया है। तो यहाँ पर इसी हवाले से बात की गई है कि इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग अगर की जा रही है तो ये इस वक्त के लिए मुनासिब नहीं है जिस कंडीशन से कंट्री गुजर रहा है। तो अब तक हमने जो 3 वर्ड सीखे हैं वो हैं स्प्री, स्ट्रेट और ट्रम्पेटेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉफर। कॉफर कहते हैं, आप इसको कॉफिन से याद रखेंगे। कॉफिन क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डेड बॉडी होती है, लेकिन अगर कॉफर है तो कॉफर कहते हैं होता है एक बॉक्स ही है, लेकिन वो वाला बॉक्स होता है जिसके अंदर अपने कीमती सामान रखा जाता है, जैसे एक संदूक हो या एक बॉक्स हो, या फिर आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि एक चेस्ट होता है और उसके अंदर कॉइन्स, गोल्ड और इस तरह की ज्वेलरी वगैरह रखी होती है। तो इसी तरह के एक बॉक्स को, जिसको हम संदूक भी कह सकते हैं, कॉफर कहा जाता है। बॉक्स और चेस्ट स्पेशली वन फॉर वैल्यूएबल्स। अब हम देखते हैं कि एडिटोरियल के अंदर इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं सेंटेंस एडिटोरियल के अंदर से। कॉफर भी इसी सेंटेंस में है जो हमने ट्रम्पेटेड का देखा, कि जिसमें बात की गई थी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स को शुरू में जब ये गवर्नमेंट नई आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनके बारे में नहीं बात की जा रही बल्कि स्पेंडिंग स्प्री है। तो यहाँ पर है एटलीस्ट इन पावर, जब इस गवर्नमेंट के पास अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, एंड व्हेन द कॉफर्स आर एम्प्टी, स्पेंडिंग बहुत लेविश तरीके से की जा रही है, और उस वक्त जबकि कॉफर्स आर एम्प्टी, जबकि वैल्यूएबल्स या फिर आपके बैंक्स हैं जो है वो खाली हो चुके हैं, आपके पास कोई ज़्यादा बजट नहीं बचा है। इस वक्त इकोनॉमी डोलड्रम्स में है। नेक्स्ट वर्ड जी है प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है केयरलेसली एंड फुलिशली वेस्टिंग मनी। क्योंकि ये एडिटोरियल स्पेंडिंग स्प्री है, अखराजात के हवाले से है, इकोनॉमी के हवाले से है, तो उसी से रिलेटेड आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रोफ्लीगेट को आप ये देखें इस पिक्चर के अंदर, जैसे पैसों को उड़ाया जा रहा है, तो ज़ाया किया जा रहा है, इस मीनिंग में ही प्रोफ्लीगेट इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं कि एडिटोरियल में इस वर्ड को कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। ये है जी सेंटेंस हमारे पास प्रोफ्लीगेट का। इन फैक्ट सम एक्सपर्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट डिस्क्रेशनरी फंड्स फॉर लॉ मेकर्स डेवलपमेंट स्कीम्स शुड बी अबॉलिश्ड टू हेल्प चेक आवर प्रोफ्लीगेट वेज। ये जो हम बेदर्दी से पैसे ज़ाया करने वाले तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर प्रोफ्लीगेट वेज का ये मतलब है कि जो फंड्स दिए गए हैं लॉ मेकर्स को, उनको एबॉलिश कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अगला वर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन दी रेड। इन दी रेड का मतलब होता है इन डेट, कर्जों में दबे हुए होना। असल में ये जो इन दी रेड है ये फाइनेंशियल बैलेंस शीट से डिराइव किया गया है, यानी कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। असल में जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट हुआ करती थी उसमें लॉसेस को या फिर डेट्स को रेड से लिखा जाता था, तो इसीलिए इन दी रेड का मतलब होता है इन डेट या फिर लॉस वाली सिचुएशन में होना। इसी का ऑपोजिट भी एक रेफरेंस है जिसको कहते हैं इन दी ब्लैक। इन दी ब्लैक का मतलब होता है
फाइनेंशियली सॉल्वेंट या फिर फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में होना। तो जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट हुआ करती थी उसमें प्रॉफिट को ब्लैक से डिनोट किया जाता था। इसीलिए जब हम इन दी ब्लैक इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि कोई कंपनी या कोई इदारा या फिर कोई मुल्क फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में है, उसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं, उसके लॉसेस कम हैं। अब देखते हैं कि इन दी रेड को कैसे इस्तेमाल किया गया। बेसिकली इन दी रेड एडिटोरियल के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इन दी ब्लैक मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए इसमें खुद ऐड कर दिया है ताकि आपको एक नया वर्ड भी सीखने को मिले। इन दी रेड का ऑपोजिट भी आपको एक वर्ड सीखने को मिल गया है। अब देखते हैं हम कि इसको एडिटोरियल में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आइए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। The last thing that coalition should do is squander billions of rupees. Squander means ज़ाया करना. In political bribes when the economy is deep in the red. चाहें तो आप इसका कोई सेंटेंस बना के हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये थे वो वर्ड्स जो इस एडिटोरियल से हमने एक्सट्रैक्ट किए थे आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।